क्या आपने कभी किसी ऐसी स्त्री की कहानी सुनी है जिसकी हर शादी उसके लिए श्राप बन गई? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 बार शादी के बाद भी हर बार उसका पति शादी के पहले दिन ही मर जाता। क्या यह कोई श्राप था या कुछ और वजह थी? सारा, एक लड़की जो अपने दुख, अकेलेपन और समाज की उपेक्षा से टूट चुकी थी, यहां तक कि उसने मौत की दुआ मांगनी शुरू कर दी थी। लेकिन क्या ईश्वर ने उसकी पुकार सुनी? तोबित की पुस्तक में सिर्फ तोबित की नहीं, बल्कि सारा की भी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जब सब उम्मीदें टूट जाती हैं, तब भी ईश्वर की योजना बनी रहती है। यह कहानी बहुत समय पहले की है, जब इजराइल के लोग अपने देश से दूर असीरिया देश में बंदी बनाकर लाए गए थे। नीनवे नाम के एक बड़े शहर में तोबित नाम का एक नेक और धर्मी व्यक्ति रहता था। वह नफ्ताली वंश का था। तोबित को बचपन से ही ईश्वर पर बहुत विश्वास था और वह हमेशा उनकी आज्ञाओं का पालन करता था। जब सभी लोग मूर्ति पूजा में लगे थे, तब भी तोबित सच्चे ईश्वर की आराधना करता था और उनके नियमों पर चलता था। तोबित की पत्नी का नाम अन्ना था और उनका एक बेटा था जिसका नाम तोबियास था। तोबित अपने परिवार के साथ नीनवे में रहता था, लेकिन उसका दिल हमेशा यरूशलेम और ईश्वर के मंदिर की ओर लगा रहता था। वह हर साल यरूशलेम जाता था और अपनी फसल और जानवरों का 10वां हिस्सा ईश्वर को भेंट करता था। वह गरीबों की मदद करता था, भूखों को खाना खिलाता था और नंगे को कपड़े पहनाता था। तोबित का सबसे बड़ा नेक काम यह था कि वह अपने वंश के उन लोगों को दफनाता था जिन्हें असीरिया के राजा ने मार डाला था और उनके शव सड़कों पर छोड़ दिए थे। यह एक बहुत ही खतरनाक काम था, क्योंकि राजा को यह पसंद नहीं था, लेकिन तोबित को ईश्वर का भय था, मनुष्यों का नहीं। वह रात के अंधेरे में चुपचाप जाता और उन शवों को उठाकर अपने घर ले आता, फिर दिन में उन्हें ठीक से दफनाता था। एक बार ऐसा हुआ कि तोबित ने एक शव को दफनाया और फिर अपने घर वापस आया। वह बहुत थका हुआ था और दिन भर के काम से उसकी आंखें दुख रही थीं। वह अपने आंगन में एक दीवार के पास सो गया। तभी ऊपर से कुछ चिड़ियां उड़ती हुई आई और कुछ कण गिरा दिए, जो सीधा तोबित की आंखों में जा गिरी। तोबित को पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन जब वह उठा तो उसकी आंखों में तेज दर्द हो रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी आंखें खराब हो गईं और वह अंधा हो गया। यह तोबित के लिए एक बहुत बड़ा दुख था। वह अब देख नहीं सकता था। उसकी पत्नी अन्ना को काम करके घर चलाना पड़ता था। वह सूत काटती थी और कपड़ा बुनती थी। एक दिन अन्ना को उसके काम के बदले एक बकरी मिली। वह बकरी घर ले आई। तोबित ने बकरी की आवाज सुनी और उसे लगा कि अन्ना ने बकरी चुराई है। उसने अन्ना से कहा, यह बकरी कहां से आई? कहीं तुमने इसे चुराया तो नहीं? अगर ऐसा है तो इसे वापस कर दो। हमें चोरी की चीज नहीं चाहिए। अन्ना को अपने पति की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, यह बकरी मुझे मेरे काम के बदले मिली है, मैंने इसे चुराया नहीं है। तुम इतने नेक काम करते रहे और अब देखो तुम्हें क्या मिला। तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अन्ना की बातें तोबित के दिल में चुभ गईं। वह बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगा कि उसने जीवन भर ईश्वर की सेवा की, अच्छे काम किए, लेकिन अब वह अंधा हो गया है और उसकी पत्नी भी उस पर शक कर रही है। तोबित बहुत दुखी था। वह अपने घर के अंदर गया और रोने लगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना दिल से निकली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे इस जीवन से छुटकारा दिला दो। मुझे अब और जीने की इच्छा नहीं है। मैंने जीवन भर तुम्हारी आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन अब मैं अंधा हूं और मेरी पत्नी भी मुझे ताना मार रही है। मुझे मृत्यु दे दो ताकि मैं इस दुख से मुक्त हो सकूं। मेरे पूर्वजों की तरह मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं अब और अपमान नहीं सह सकता। मैं जानता हूं कि तू न्याय करने वाला है और तू सब कुछ जानता है। मेरी प्रार्थना सुन ले। तोबित ने बहुत देर तक प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भले ही वह देख नहीं सकता था। उसे लगा कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। वह बस मृत्यु चाहता था ताकि उसे शांति मिल सके। उसी समय बहुत दूर मेदिया देश के एक शहर एकबाताना में एक और युवती थी जिसका नाम सारा था। वह भी बहुत दुखी थी। सारा के साथ एक बहुत ही अजीब और दुखद घटना हुई थी। उसकी शादी 7 बार हुई थी, लेकिन हर बार उसकी शादी की रात को एक दुष्ट आत्मा जिसका नाम अश्मोदियस था, उसके पति को मार डालता था। 7 पति मर चुके थे और सारा बहुत अकेली और बदनाम महसूस करती थी। लोग उसे ताने मारते थे और कहते थे कि वह अपने पतियों को मार देती है। एक दिन सारा अपने पिता रघुएल के घर की छत पर खड़ी थी। उसकी एक दासी ने उसे ताना मारा और कहा, तुम ही हो जिसने अपने पतियों को मारा है। तुम कितनी बुरी हो, अब तुम अकेली क्यों नहीं मर जाती? यह सुनकर सारा का दिल टूट गया।
वह बहुत रोई। उसने सोचा कि अब वह और नहीं सह सकती। उसने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह ऐसा करेगी तो उसके पिता को बहुत दुख होगा और लोग यही कहेंगे कि अपने पिता के जीवन में दुख छोड़ गई। इसलिए सारा ने भी ईश्वर से प्रार्थना करने का फैसला किया। उसने छत पर खड़े होकर अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और प्रार्थना की, हे दयालु प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे इस जीवन से छुटकारा दिला दे। मैं जानती हूं कि लोग मुझे ताने मारते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने पतियों को मारा है, लेकिन तू जानता है कि मैं निर्दोष हूं। मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह दुष्ट आत्मा है जो मेरे साथ ऐसा कर रही है। मुझे इस अपमान से मुक्त कर दे, मुझे मृत्यु दे दे या मुझे इस दुख से बाहर निकाल दे। सारा ने भी बहुत देर तक प्रार्थना की। उसके आंसू भी बह रहे थे। वह भी तोबित की तरह ही मृत्यु की कामना कर रही थी ताकि उसे इस भयानक जीवन से मुक्ति मिल सके। ईश्वर ने तोबित और सारा दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। स्वर्ग में ईश्वर ने अपने एक पवित्र दूत रफेल को भेजा। रफेल का काम था तोबित की आंखों को ठीक करना और सारा को उस दुष्ट आत्मा अश्मोदियस से मुक्त करना और उसे तोबित के बेटे तोबियास से शादी करने में मदद करना। ईश्वर हमेशा अपने विश्वासियों की सुनते हैं और सही समय पर उनकी मदद के लिए आते हैं। तोबित को अपनी प्रार्थना के बाद थोड़ी शांति मिली। उसे याद आया कि उसने बहुत साल पहले मेदिया देश के रागेश शहर में गबेल नाम के एक व्यक्ति के पास 10 तोड़ा चांदी जमा की थी। तोड़ा उस समय की एक मुद्रा इकाई थी और यह एक बड़ी रकम थी। तोबित ने सोचा कि उसे यह पैसा वापस मंगवाना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कब तक जीवित रहेगा। उसने अपने बेटे तोबियास को बुलाया। तोबियास अपने पिता के पास आया। तोबित ने कहा, मेरे बेटे, मुझे याद है कि मैंने मेदिया देश के रागेश शहर में गबैल नाम के एक व्यक्ति के पास 10 तोड़ा चांदी जमा की थी। अब तुम वहां जाओ और वह पैसा वापस ले आओ, लेकिन तुम्हें एक भरोसेमंद साथी की जरूरत होगी जो तुम्हें रास्ता दिखा सके और तुम्हारी मदद कर सके। तोबियास थोड़ा चिंतित हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं नहीं जानता कि मेदिया कैसे जाया जाता है। मैंने कभी वहां यात्रा नहीं की और मैं गबेल को भी नहीं जानता। तोबित ने कहा, मेरे बेटे, चिंता मत करो। गबेल ने मुझे एक रसीद दी थी, तुम उसे ले जाना। अब जाओ और अपने लिए एक भरोसेमंद साथी ढूंढो जो तुम्हें रास्ता दिखा सके। तोबियास अपने पिता की बात सुनकर बाहर गया ताकि एक साथी ढूंढ सके। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि एक जवान आदमी सड़क पर खड़ा है। वह जवान आदमी वास्तव में रफेल दूत था, लेकिन तोबियास उसे नहीं जानता था। रफेल ने एक साधारण यात्री का रूप धारण कर रखा था। तोबियास ने अजरिया से पूछा, क्या तुम किसी राहगीर को जानते हो जो मेदिया देश में जाना चाहता है? अजरिया ने कहा, हाँ, मैं जानता हूं। मैं मेदिया में कई बार यात्रा कर चुका हूं और वहां के सभी रास्ते जानता हूं। मैं रागेश और एकबाताना दोनों शहरों को जानता हूं। तोबियास को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ यात्रा करने को तैयार हो? मेरे पिता ने मुझे मेदिया में गबैल नाम के एक व्यक्ति से पैसा वापस लाने के लिए भेजा है। अजरिया ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से वहां ले जाऊंगा और सुरक्षित रूप से वापस ले आऊंगा। तोबियास अजरिया को अपने पिता के पास ले आया। तोबित ने अजरिया से पूछा, तुम किस वंश से हो बेटे? अजरिया ने कहा, मैं नफ्ताली वंश से हूं। यह झूठ नहीं था, क्योंकि स्वर्गदूतों का कोई वंश नहीं होता, लेकिन अजरिया ने तोबित को सांत्वना देने के लिए ऐसा कहा। तोबित ने कहा, क्या तुम मेरे बेटे के साथ जाने को तैयार हो? मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। अजरिया ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के साथ जाने को तैयार हूं। मैं उसे सुरक्षित रूप से ले जाऊंगा और सुरक्षित रूप से वापस ले आऊंगा। तोबित बहुत खुश हुआ। उसने अजरिया को मजदूरी देने का वादा किया। अगले दिन सुबह तोबियास अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसने अपना सामान बांधा और अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले लिया। उसकी मां अन्ना बहुत दुखी थी। वह रोने लगी और तोबित से कहा, तुमने हमारे इकलौते बेटे को हमसे दूर क्यों भेज दिया? क्या वह हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं है? अगर उसे कुछ हो गया तो हम कैसे जीवित रहेंगे? तोबित ने अन्ना को सांत्वना दी। उसने कहा, चिंता मत करो अन्ना, हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा। एक अच्छा साथी उसके साथ जा रहा है। ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। वह सुरक्षित लौटेगा और तुम उसे फिर से देखोगी। अन्ना फिर भी रोती रही, लेकिन तोबियास और अजरिया अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे नीनवे से बाहर निकले और मेदिया की ओर चल पड़े। तोबियास का कुत्ता उनके पीछे पीछे चल रहा था। वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे। रास्ते में वे एक नदी के पास पहुंचे जिसका नाम तिग्रिस था। तोबियास ने नदी में नहाने का फैसला किया।
जैसे ही वह नदी में उतरा, एक बड़ी मछली पानी से निकलकर उस पर हमला करने लगी। तोबियास डर गया और चिल्लाया। अजरिया ने तुरंत कहा, मछली को पकड़ लो, उसे पकड़कर किनारे पर ले आओ। तोबियास ने हिम्मत करके मछली को पकड़ लिया और उसे किनारे पर खींच लिया। मछली बहुत बड़ी थी। अजरिया ने तोबियास से कहा, इस मछली को चीर दो और इसका दिल, कलेजा और पित्ताशय निकाल लो, बाकी मांस तुम खा सकते हो। तोबियास ने अजरिया की बात मानी और मछली को चीर दिया। उसने दिल, कलेजा और पित्ताशय सावधानी से निकाल लिए और उन्हें एक थैले में रख लिया। बाकी मांस को उन्होंने भून कर खाया। तोबियास ने अजरिया से पूछा, तुमने मुझसे इस मछली का दिल, कलेजा और पित्ताशय क्यों निकलवाया? इनका क्या उपयोग है? अजरिया ने कहा, ये बहुत काम की चीजें हैं। मछली का दिल और कलेजा जब आग पर जलाए जाते हैं तो वे किसी भी दुष्ट आत्मा या भूत को दूर भगा सकते हैं, और इसका पित्ताशय जब किसी अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया जाता है तो वह उसकी आंखों की रोशनी वापस ला सकता है। तोबियास यह सुनकर हैरान रह गया। उसे अजरिया की बातों पर विश्वास हो गया। वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे और अजरिया तोबियास को ईश्वर की कृपा और उनके नियमों के बारे में बताता रहा। तोबियास ने अजरिया से बहुत कुछ सीखा। वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे और अंत में मेदिया देश के एक बाताना शहर पहुंचे, वही स्थान जहां सारा रहती थी। अजरिया ने तोबियास से कहा, आज रात हमें रघुएल के घर रुकना चाहिए। वे तुम्हारे पिता के रिश्तेदार हैं और उनकी एक बेटी है जिसका नाम सारा है। तोबियास थोड़ा चौंक गया और बोला, क्या ये वही सारा है जिसके 7 पति मर चुके हैं? अजरिया मुस्कुराया और बोला, हाँ वही, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ईश्वर ने उसी के लिए तुम्हें चुना है। ये संयोग नहीं, एक योजना है। जब तुम उसके घर जाओगे तो तुम्हें उससे विवाह करना होगा। यही परमेश्वर की इच्छा है। तोबियास थोड़ा डर गया। उसने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि एक दुष्ट आत्मा है जो उसे परेशान करती है और उसके पतियों को मार डालती है। मैं डरता हूं कि कहीं मैं भी न मर जाऊं। अजरिया ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। जब तुम सारा से शादी करो तो शादी की रात को मछली का दिल और कलेजा लो और उसे धूप के धुएं की तरह जलाओ। दुष्ट आत्मा उस धुएं से दूर भाग जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। तुम और सारा सुरक्षित रहोगे। तोबियास ने अजरिया की बात पर भरोसा किया, क्योंकि उसे लगा कि अजरिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे रघुएल के घर पहुंचे। रघुएल और उसकी पत्नी एडना ने उनका स्वागत किया। रघुएल ने तुरंत तोबियास को पहचान लिया, क्योंकि तोबियास अपने पिता तोबित जैसा दिखता था। रघुएल ने तोबियास से पूछा, क्या तुम तोबित के बेटे हो? तोबियास ने हाँ कहा। रघुएल और एडना बहुत खुश हुए। उन्होंने तोबियास को गले लगाया और रोने लगे, क्योंकि उन्हें तोबित की याद आ गई थी। उन्होंने तोबियास को अपने घर में ठहराया। उन्होंने अपनी भेड़ों में से एक का वध किया और दोनों के लिए भोजन तैयार करवाया। सभी ने स्नान किया और स्वयं को शुद्ध किया। जब वे भोजन करने के लिए बैठे, तभी तोबियास ने अजरियाह से धीमे स्वर में कहा, रघुएल से कहो कि वह मुझे अपनी बेटी सारा को पत्नी के रूप में सौंप दें। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अजरियाह ने रघुएल से यह बात कही। यह सुनकर रघुएल थोड़ी देर चुप हो गया और फिर गंभीर स्वर में बोला, सारा मेरी इकलौती और बहुत प्यारी बेटी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। उसके साथ अब तक जो भी विवाह हुआ है, वह पति पहली ही रात को मर गया। यह उसके लिए भी दुखद रहा है और मेरे लिए भी। लोग उसे दोष देते हैं, ताने मारते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी कुछ अनहोनी हो। तोबियास ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ईश्वर पर भरोसा है। रघुएल ने सोचा कि यह ईश्वर की इच्छा हो सकती है। उसने तोबियास और सारा की शादी की तैयारी शुरू कर दी। यहूदियों के रिवाज के अनुसार शादी से पहले एक अनुबंध लिखा जाता था। रघुएल ने अनुबंध लिखा, जिसमें लिखा था कि तोबियास सारा से शादी करेगा और उसे अपनी पत्नी बनाएगा। शादी की रात आई। रघुएल ने तोबियास को सारा के कमरे में ले जाने से पहले कहा, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हें इस रात को सुरक्षित रखे। तोबियास सारा के कमरे में गया। उसने अजरिया की बात याद की। उसने थैले से मछली का दिल और कलेजा निकाला। उसने उन्हें एक धूपदान में रखा और आग पर जलाया। जैसे ही धुआं उठा, एक भयानक गंध कमरे में फैल गई। दुष्ट आत्मा अश्मोदियस उस गंध से घबरा गया। वह चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा और मिस्र के दूर के देशों में चला गया। रफेल ने उसका पीछा किया और उसे वहां बांध दिया, ताकि वह फिर कभी सारा को परेशान न कर सके। तोबियास और सारा कमरे में अकेले थे। तोबियास ने सारा से कहा, उठो और हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम उनसे प्रार्थना करें कि वह हमें सुरक्षित रखें और हमें आशीर्वाद दें।
तोबियास और सारा दोनों ने घुटने टेके और प्रार्थना की। तोबियास ने कहा, हे प्रभु, तूने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें एक दूसरे का साथी बनाया। तूने कहा कि मनुष्य अकेला नहीं रहेगा। मैंने तेरी बेटी सारा से शादी की है। मैं यह वासना के लिए नहीं किया, बल्कि सच्चे दिल से कर रहा हूं। मुझे और सारा को आशीर्वाद दे, ताकि हम एक साथ एक लंबा और सुखी जीवन जी सकें। सारा ने भी प्रार्थना की। उन्होंने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। रघुएल और एडना बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि तोबियास को भी कुछ हो गया होगा। रघुएल ने अपने दासों से कहा, जाओ और एक कब्र खोदो। अगर तोबियास भी मर गया है तो हमें उसे दफनाना होगा। सुबह हुई। रघुएल ने एक दास को तोबियास के कमरे में भेजा ताकि वह देखे कि क्या हुआ है। दास ने दरवाजा खोला और देखा कि तोबियास और सारा दोनों सुरक्षित सो रहे थे। दास ने वापस आकर रघुएल को बताया कि वे जीवित हैं। रघुएल और एडना बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत कब्र को भर दिया। रघुएल ने ईश्वर की स्तुति की। उसने कहा, हे प्रभु, तू धन्य है। तूने मुझ पर और मेरे परिवार पर दया की। तूने मेरी बेटी सारा को इस दुख से मुक्त किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने तोबियास को जीवित रखा। अब मैं जानता हूं कि तू अपने सेवकों को कभी नहीं छोड़ता। रघुएल ने तोबियास और सारा के लिए 14 दिनों का बड़ा भोज रखा। पूरा शहर उनकी शादी में शामिल हुआ। रघुएल ने तोबियास को अपनी आधी संपत्ति और अपनी सभी दास दासियां दे दी। उसने कहा, मेरे बेटे, यह सब तुम्हारा है। तुम और सारा मेरे साथ रहो और मेरा ख्याल रखो। तोबियास ने कहा, पिताजी, मुझे अपने पिता के पास वापस जाना होगा। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रघुएल ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, लेकिन तुम अभी मत जाओ। 14 दिनों का भोज पूरा होने दो। तोबियास और सारा ने 14 दिनों तक भोज का आनंद लिया। इस दौरान तोबियास ने अजरिया से कहा, अब हमें रागेश जाना चाहिए और गबेल से पैसा वापस लाना चाहिए। अजरिया ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। तुम और सारा यहां रहो और भोज का आनंद लो। अजरिया रागेश शहर गया जहां गबेल रहता था। उसने गबेल को बुलाया और उसे तोबित की रसीद दिखाई। गबेल बहुत खुश हुआ कि तोबित का बेटा जीवित है। उसने अजरिया को पैसा दे दिया। अजरिया ने पैसा लिया और वापस एक बात आना आ गया। जब अजरिया पैसा लेकर वापस आया तो तोबियास और सारा बहुत खुश हुए। रघुएल ने तोबियास को और भी उपहार दिए, दास दासियां, जानवर और बहुत सारा सोना चांदी। उसने तोबियास से कहा, मेरे बेटे, सुरक्षित यात्रा करो। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। अपनी पत्नी सारा का ख्याल रखना और उसे हमेशा प्यार करना और अपने माता पिता का सम्मान करना। एडना, सारा की मां ने भी तोबियास से कहा, मेरे बेटे, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम एक अच्छे पति बनो और मेरी बेटी सारा, हमेशा अपने पति का सम्मान करना और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना। ईश्वर तुम्हें बच्चे दे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हो। सारा ने अपने माता पिता को गले लगाया और उनसे विदा ली। तोबियास, सारा और अजरिया अपने कुत्ते के साथ नीनवे के लिए वापस यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास बहुत सारा सामान था और वे बहुत खुश थे। वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे। जैसे जैसे वे नीनवे के करीब आ रहे थे, तोबियास बहुत उत्साहित हो रहा था। उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। अजरिया ने तोबियास से कहा, तुम्हें अपने माता पिता के पास जल्दी पहुंचना चाहिए। तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अजरिया ने आगे कहा, जब तुम घर पहुंचो तो सबसे पहले अपने पिता के पास जाना। मछली का पित्ताशय लेना और उसे उनकी आंखों पर लगा देना। उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी और वे फिर से देख पाएंगे। और फिर तुम अपनी मां को भी बता सकते हो कि तुम सुरक्षित वापस आ गए हो। तोबियास ने अजरिया की बात मानी। जब वे नीनवे के बाहरी इलाके में पहुंचे तो अजरिया ने कहा, तुम आगे जाओ, मैं और सारा सामान के साथ धीरे धीरे आएंगे। तोबियास अपने कुत्ते के साथ तेजी से आगे बढ़ा। उसका कुत्ता पहले ही दौड़कर घर पहुंच गया था और भौंक रहा था। अन्ना, तोबियास की मां, घर के दरवाजे पर बैठी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। वह हर दिन सड़क की ओर देखती थी। यह उम्मीद करती थी कि उसका बेटा वापस आ जाए। जब उसने कुत्ते को देखा तो वह खुशी से उछल पड़ी। कुत्ता घर के अंदर भागा और अन्ना के पैरों पर कूदने लगा। अन्ना समझ गई कि तोबियास आ गया है। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागी। तोबित भी, हालांकि अंधा था, अन्ना के पीछे पीछे आया। तोबियास दरवाजे पर खड़ा था। अन्ना ने उसे देखा और खुशी से चिल्ला पड़ी। वह दौड़कर तोबियास के पास गई और उसे गले लगा लिया। वह रोने लगी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। तोबियास ने अपने पिता को देखा जो दरवाजे पर खड़े थे। उसने तुरंत मछली का पित्ताशय निकाला। अजरिया ने उसे सिखाया था कि इसे कैसे लगाना है।
तोबियास ने पित्ताशय को तोबित की आंखों पर लगाया। फिर उसने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे तोबित की आंखों को मला। कुछ ही देर में तोबित की आंखों से कुछ सफेद पर्दा जैसा निकला। तोबियास ने उस पर्दे को हटा दिया और फिर तोबित ने देखा, उसकी आंखें फिर से खुल गई थीं और वह सब कुछ देख सकता था। तोबित खुशी से चिल्लाया, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, हे प्रभु तू धन्य है, तूने मुझ पर दया की, मैं अपने बेटे को देख सकता हूं, मैं अपनी पत्नी को देख सकता हूं। तोबित ने तोबियास को गले लगाया और उसे चूमा। अन्ना भी बहुत खुश थी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उन्होंने ईश्वर की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। कुछ देर बाद सारा और अजरिया भी आ गए। तोबित और अन्ना ने सारा का भी अच्छा से स्वागत किया। उन्होंने एक बड़ा भोज रखा और सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। नीनवे में सभी लोग तोबित की आंखों की रोशनी वापस आने और तोबियास के सुरक्षित लौटने से बहुत खुश थे। भोज के बाद तोबित ने अपने बेटे तोबियास से कहा, मेरे बेटे, हमें तुम्हारे साथी अजरिया को उसकी मजदूरी देनी चाहिए। उसने हमारी बहुत मदद की है। तोबियास ने अजरिया से कहा, अजरिया, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुमने मुझे सुरक्षित रूप से मेदिया ले गए और वापस लाए। तुमने मुझे सारा से शादी करने में मदद की और दुष्ट आत्मा को भगाया। तुमने मेरे पिता की आंखों की रोशनी वापस लाई। हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? अजरिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया वह ईश्वर की आज्ञा से किया। तोबित और तोबियास ने अजरिया से बहुत आग्रह किया कि वह कुछ ले ले। तब अजरिया ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। मैं रफेल हूं, उन 7 पवित्र दूतों में से एक जो ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तोबित और तोबियास ये सुनकर बहुत डर गए। वे जमीन पर गिर पड़े और अपना चेहरा ढक लिया। उन्हें पता नहीं था कि वे एक स्वर्गदूत के साथ थे। रफेल ने कहा, डरो मत, शांति तुम्हारे साथ रहे। मैंने जो कुछ भी किया वह ईश्वर की इच्छा से किया। जब तुम प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचाई। जब तुम नेक काम कर रहे थे तो मैं तुम्हारे साथ था। अब जब तुम्हारा काम पूरा हो गया है तो मुझे वापस जाना होगा। हमेशा ईश्वर की स्तुति करो और उनके नेक कामों का प्रचार करो। जैसे ही रफेल ने यह कहा, वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। तोबित और तोबियास उठ खड़े हुए। वे हैरान थे और ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्वर्गदूत उनके साथ रहा था। तोबित ने ईश्वर की स्तुति में एक सुंदर गीत गाया। उसने कहा, हे प्रभु, तू महान है और तेरा नाम सदा धन्य रहे। तूने मुझे दुख दिया, लेकिन फिर तूने मुझ पर दया की। तूने मुझे अंधा किया, लेकिन फिर तूने मेरी आंखों की रोशनी वापस लाई। तू न्याय करने वाला है और तू अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। सभी राष्ट्रों को तेरी स्तुति करनी चाहिए। यरूशलेम, तू फिर से बनाया जाएगा और तेरी दीवारें सोने और कीमती पत्थरों से सजाई जाएंगी। सभी लोग तेरे पास आएंगे और तेरी स्तुति करेंगे। तोबित ने कई दिनों तक ईश्वर की स्तुति की। उसने अपने बेटे तोबियास को बुलाया और उसे अंतिम शिक्षाएं दी। उसने कहा, मेरे बेटे, हमेशा ईश्वर का नियम मानना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना, हमेशा नेक काम करना और गरीबों की मदद करना। दान देना पापों को धो देता है और तुम्हें लंबे जीवन का आशीर्वाद देता है। हमेशा अपने परिवार का सम्मान करना और उन्हें प्यार करना। और मेरे बेटे, नीनवे को छोड़ देना, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि यह शहर नष्ट हो जाएगा। मेदिया में चले जाना, क्योंकि वहां तुम्हें शांति मिलेगी। तोबित ने तोबियास को बताया कि उसे अपने सास ससुर रघुएल और एडना का भी ख्याल रखना चाहिए। उसने तोबियास को अपनी सारी संपत्ति दे दी। तोबित ने एक लंबा और सुखी जीवन जिया। जब वह 112 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। तोबियास ने अपने पिता को ठीक से दफनाया। कुछ समय बाद अन्ना की भी मृत्यु हो गई और तोबियास ने अपनी मां को भी अपने पिता के पास दफनाया। तोबियास ने अपने पिता की बात मानी और नीनवे को छोड़ दिया। वह अपनी पत्नी सारा और अपने बच्चों के साथ मेदिया देश के एक बाताना शहर चला गया, जहां उसके सास ससुर रघुएल और एडना रहते थे। रघुएल और एडना भी बहुत खुश थे कि तोबियास और सारा उनके साथ रहने आए थे। तोबियास ने अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखा। रघुएल और एडना भी एक लंबा और सुखी जीवन जिए और उनकी मृत्यु हो गई। तोबियास ने उन्हें भी ठीक से दफनाया। तोबियास और सारा ने मेदिया में एक लंबा और समृद्ध जीवन जिया। उन्होंने हमेशा ईश्वर का नियम माना और उनका पालन किया। उन्होंने गरीबों की मदद की और दान दिया, जैसा कि तोबित ने उन्हें सिखाया था। तोबियास ने 99 साल की उम्र तक जीवन जिया। उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को बताया कि कैसे ईश्वर ने उसके पिता और उस पर दया की थी। उसने उन्हें भी ईश्वर पर विश्वास रखने और नेक काम करने की शिक्षा दी। इस प्रकार
तोबित की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर हमेशा अपने विश्वासियों की सुनते हैं, भले ही वे कितने भी दुखी क्यों ना हो। वह सही समय पर मदद भेजते हैं और अपने वादों को पूरा करते हैं। विश्वास, धैर्य और नेक काम हमें ईश्वर की कृपा दिलाते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, भले ही उसमें खतरा हो। तोबित ने जो नेक काम किए उनका फल उसे मिला, और हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है।